Endoplasmic reticulum is the first cell organelle that we are going to see in detail. Very important. So this endoplasmic reticulum, now you must remember the slogan for it is network system or a framework system of a cell. Henceforth कोई भी आप सेल ऑर्गेनेल ले लो, उसके लिए दो लाइन पक्का बोलना है. सबसे पहला, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल लिखते हैं ना, तो ये लिख देने का, फेंक देने का. कभी कभी फेंकना भी अच्छा होता है, फेंको लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ. तो ऐसा है, हमें पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली. सो तो पहला सब अपना स्टेटमेंट रहेगा इंपॉर्टेंट. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, उसके लिए important cell organelle that is being present in eukaryotic cell. दूसरा, it is a membrane bound cell organelle because हर cell organelle has got its own membrane. We had studied that. आप अगर मिठाई शॉप में जाएंगे तो जितने मेन्यूज आप लेते अलग अलग कैरी बैग में आपको बड़ा थैली में डाल के देते. तो बड़ा थैली इज अ सेल एंड छोटे छोटे कैरी बैग विल बी ईच सेल ऑर्गेनेल. अगर वो खोल के डाल दिए तो यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म, आपको उसका फंक्शन पता नहीं चलेगा. सेम हियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज मेम्ब्रेन बाउंड. ये दोनों फेंकना ही है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. देन इंपॉर्टेंटली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड इन एसोसिएशन विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब दिस वन इज अ न्यूक्लियस, ये पूरा सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इफ यू जस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आई ट्राई टू ड्रॉ. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, या रादर यू कैन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइजेस फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आएंगे. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दे कैन मूव अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी सेल में भरे हुए हैं. सो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, यहां से लेके ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच सकते हैं. तो दे कैन स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, कैन सी हियर. तो यहां पे दे स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म. ये एक बात हो गई. दूसरा, हम बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो ये जो है ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है. मेम्ब्रेन अलग अलग शेप की वजह से, मेम्ब्रेन वही है, आप बायोलॉजी का कोई भी मेम्ब्रेन ले लो, इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर मींस विच इज इक्वल टू आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. याद रखो ये, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन ले लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड फॉस्फेट एंड प्रोटीन्स लाइक दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अलग अलग शेप की वजह से, मतलब उसको राउंड, अगर मिठाई शॉप में जाएंगे कोई राउंड शेप रहेगा, पेड़ा बोलेंगे, उसको स्क्वायर कर दिया, बर्फी हो गई. मटेरियल क्या है, वही है. सेम हियर, मेम्ब्रेन है बट मेम्ब्रेन को अलग अलग फॉर्मेट आ गए. चैनल से, ट्यूब्यूल से, वेसिकल है. चैनल मतलब लंबा लंबा है तो उनको हम बोलेंगे सिस्टरने. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स आर सिस्टरने. उनके जो इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स है दे आर ट्यूब्यूल्स एंड कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर से दे आर नोन एज वेसिकल्स. बट मोर इंपॉर्टेंट, सम सिस्टरने, व्हाट यू गेट, कुछ सिस्टरने के ऊपर you will get such a knob like structures. So these knob like structures are nothing but ribosome, and on the basis of ribosome, ER is classified as rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अभी रफ क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस. तो यहां पे इमीडिएटली आ गया क्या, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. तो यहां पे स्मूथ क्यों है, नहीं है, कौन, यस. तो देयर विल बी अ
एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ये हो गया पहला डिफरेंस एंड फाइनल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस की वजह से इनके फंक्शन ही अलग हो जाते हैं। राइबोसोम को क्या बोला था हम लोगों ने? यस, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स and all proteins या proteins then transform into enzymes। ये पक्का याद रखो। दूसरा, ये जो प्रोटीन्स है दे आर मेड along with या by taking the help of RNAs। मतलब आरएनए आएंगे, राइबोसोम आएंगे, दोनों हम साथ साथ है बोलेंगे कुछ तूफान ही हो जाए, और उनका तूफान क्या है? प्रोटीन्स है। सो हियर वी से वी हैव दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट, complicated network, complicated and interconnected system of membrane bound network. If has got a ribosome, rough endoplasmic reticulum. If does not have a ribosome, smooth endoplasmic reticulum. This smooth endoplasmic reticulum will be involved in mechanism of oil-like substance that we called as fat or lipids. Fat and lipids. So these fats or lipids जो है, they along with the protein are responsible for synthesis of membranes। synthesis of membrane and this membrane का जो synthesis है, membrane क्या याद रखने का? फॉस्फोलिपिड, भूलना नहीं है। membrane word आया, डैंग, हाँ। synthesis of a membrane, this process is called as membrane biogenesis। जेनेसिस इज फॉर्मेशन, बायो इज लिविंग सिस्टम का, और लिविंग सिस्टम इज मेम्ब्रेन। द इंटरकनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स। आप सिर्फ ऐसा पढ़ना नहीं है, आप खेलना है उसके साथ। क्वेश्चन पूछो, भैया तेरे को बायोजेनेसिस क्यों बोला है, जेनेसिस क्या है, बायो क्या है, तो आपको आंसर मिलना, आपको खुद ने आंसर दिया, समझने का आपको समझना है, या रादर यू बिकम अ मोर प्रॉपर। सो हियर when we consider कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की तरफ हम जाएंगे। ये बेसिक हो गया। बेसिक में आपको जस्ट रिमेंबर आउटर मेम्ब्रेन का कनेक्शन से है, कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड मटेरियल है, राइबोसोम प्रेजेंस एंड एब्सेंस है। एज यूजुअल, पॉज फॉर अ व्हाइल। आफ्टर दिस लेट अस कंसीडर द फंक्शंस ऑफ ER विथ रिस्पेक्ट टू दीज फंक्शंस। अभी दो फंक्शन मैंने यहां पे बोला है, वापस से आपको लिखना है। जब आप कोई 2 मार्क का क्वेश्चन लिखते हैं स्कूल एग्जाम में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सबसे पहले यू राइट स्ट्रक्चर ऑफ दैट, स्ट्रक्चर के बाद में यू ड्रॉ अ डायग्राम, देन यू राइट फंक्शंस। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दीज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला प्रोटीन सिंथेसिस। First one is protein synthesis. Second one is lipid synthesis. So by using this lipid and protein, the major function is membrane biogenesis. दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पे? membrane biogenesis. तीसरा, it is a channel for transport of a material. जैसे हमने बोला नेटवर्क सिस्टम है, so it is a channel for transport of material. This is important. Transport of material. कहां पे? Within the cell. Within the cell क्या वर्ड यूज किया था? Intracellular transport. So various substances कहां से कहां तक? तो साइटोप्लाज्म में ही from one place to other place, एक जगह से दूसरी जगह। In the sense, अगर हम बात करेंगे कि एक सेल ले लो, सेल में न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक, यहां से कुछ मटेरियल ये जगह पे चाहिए, तो इट इज बीइंग सेंट वाया, इट इज बीइंग ब्रॉट टू द टारगेट पोजीशन वाया दिस नेटवर्क सिस्टम। दूसरा, समटाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, यहां पे भी है। ये जो मूवमेंट है दिस चैनल ट्रांसपोर्ट है। सो वी कैन से हियर कि वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म and from cytoplasm to the nucleus, so transport system है।
नेक्स्ट बेसिक फंक्शन जो है ये रादर आप अगर गौर करेंगे तो हमारे जो लीवर सेल्स है, पता है ना सबको लीवर होता है, तो ये जो लीवर सेल्स है दे एक्ट एज अ डिटॉक्सिफाइंग सेंटर्स, डिटॉक्सिफिकेशन, एंड दिस डिटॉक्सिफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ईआर। अभी डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? ड्रग्स दैट वी कंज्यूम, ड्रग्स जो हम बार बार लेते हैं उनके लिए, या सम पॉइजन्स। आप बोलेंगे सर हम ना तो ड्रग्स लेते ना पॉइजन्स लेते हैं। होटल का जो भी खाना खाते दैट कंटेन सम अमाउंट ऑफ पॉइजन। पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच इज हार्मफुल टू अस, टॉक्सिक इज अ पॉइजन। गेटिंग? और उसको रिमूव करने के लिए किसको आना है? लीवर को आना है। लीवर इज अ मेजर सेंटर। जो भी कुछ आप हर एक चीज जो खाते हैं वो लीवर में जाके चेक होती है, अच्छा है वो लिया जाता है, बुरा है वो फेंका जाता है। तो अच्छे और बुरे का भेद कौन करता है? तो लीवर। ड्रग्स है सिंपल पैरासिटामोल यू टेक, या बीमार होने के बाद में जो भी आप मेडिसिन कंज्यूम करते हैं दे आर ड्रग्स। बराबर नहीं है? आप वो मेडिकल शॉप के ऊपर जाकर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट लिखा रहता है, दैट इज अ ड्रग। ड्रग हमारे पास में दो है, जो हम छोटा अमाउंट में डॉक्टर देने के बाद में लेते हैं वो मेटाबॉलिक ड्रग जो हमें ठीक करता है, और दूसरा हम बिना किसी से बताए लेते रहते हैं, हम तो बहुत प्यारे प्यारे हैं दूसरे, तो वो हो गए साइकोटिक ड्रग्स, वो अलग ही है, उस पर अपने को ज्यादा जाना नहीं है। बट दिस इज द सेल ऑर्गेनेल। सो मेजर फोर फंक्शन: प्रोटीन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस by using lipids, channel for transport of the system, and detoxification center. Camillo Golgi was a scientist who has discovered the fascinating cell organelle, and which was named after him. That cell organelle was Golgi complex. The word we use for Golgi complex is it is a packaging center of cell. Packaging center of a cell. Now, this Camillo Golgi or other, इसके लिए आप बहुत सारे नाम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी, जो आपको मन में आएगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। Now, let us suppose ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर, आउटर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर आया है, दिस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में व्हाट यू गेट इज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सच अ यूनिट। तो ये जो नेटवर्क है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सो न्यूक्लियस, ER and Golgi complex. Try to recall this. So this Golgi complex structurally and functionally is in association with किसके साथ में? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन चलते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक होटल का किचन है जहां पे बहुत सारी सब्जियां बनती हैं और जो पार्सल अलग अलग बैग में डाल के भेजते हैं, पैकेजिंग सेंटर, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन द सेंस कोई भी मेन्यू को मॉडिफाई करना, कोई भी मेन्यू को रिमॉडलिंग करवाना, कोई भी मॉलिक्यूल को फंक्शनल एस्पेक्ट प्रोवाइड करना इज बेसिक फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो एज आई सेड इन कनेक्शन विद ER है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला इज सिस्टर्ने, दूसरा इज वेसिकल एंड तीसरा इज वैक्यूल। सिस्टर्ने 10 to 12 फ्लैटन स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो 10 to 12 फ्लैट स्ट्रक्चर है विच हैज गॉट एन बल्जिंग एंड्स या एंड्स विच हैज समवॉट बल्ज आउट, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
This Golgi complex was invented after the discovery of electron microscope. Consider this as a Golgi complex. The phase which is in association with ER is incoming phase. And जो अपोजिट साइड है इट इज आउट गोइंग या अनदर फेस. सो देन वी हैव स्मॉल स्ट्रक्चर्स हियर, द फ्लैटेंड आउट स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज वैक्यूल्स. एंड फंक्शनली द बॉब्ड आउट स्ट्रक्चर, बॉब्ड आउट इन द सेंस ये जो बड़ा हुआ है ऐसा आगे जाके सेपरेट होगा, बॉब्ड आउट स्ट्रक्चर. वी कॉल दिस एज अ नाउ वैक्यूल. मीन्स जो भी मटेरियल है रीमॉडलिंग करके मॉडिफाई होके अभी पैक होके ये वैक्यूल में आया है. एंड दिस वैक्यूल्स पूरे सेल में घूमते रहते हैं, मतलब ऑटो जैसे, टमटम जैसे पूरे सेल में. किसी को कुछ चाहिए ये ले लो. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वी हैव फ्लैट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी एंड देन वी हैव वैक्यूल एंड वेसिकल्स. तो अगेन जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वी हैड डिस्कस्ड कि इट हैज गॉट द complex system of interconnected membranes, network of similar structure we have here. The only the thing यहाँ पे खुद कुछ नहीं बनता है, जो आता है वो पैक करवा के भेजता है. तो इनकमिंग फेस है, दूसरा आउटगोइंग फेस है. इस आउटगोइंग फेस को नाम दिया है ट्रांस फेस. इनकमिंग विल बी द सिस फेस. सिस फेस, ट्रांस फेस इज द अनदर नेम फॉर दिस. नाउ ये रहा स्ट्रक्चर्स. और इसके बीच में जो जगह आपको दिखती है ये, दिस इज नोन एज अ ल्यूमेन. सो दिस आई से हियर ल्यूमेन. आप बायोलॉजी में कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर का जो ओपनिंग है, जो एम्प्टी स्पेस है, दैट इज अ ल्यूमेन. माउथ से लेके एनस तक इज अ ल्यूमेन. ब्लड वेसल के अंदर का स्पेस विल बी ल्यूमेन. अभी ये पेन का नॉब है, ये नॉब के बीच में जो जगह है दैट इज अ ल्यूमेन. वैसा अगर आपके पास में कोई फ्लैट स्ट्रक्चर है, सपोज इफ यू हैव अ डस्टर, ये उसके मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन से अंदर में ये एम्प्टी स्पेस है, ये क्या हो गया उसका, यस ल्यूमेन. ऑलराइट. तो हियर फंक्शनली गोल्गी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, रीमॉडलिंग करना है, स्टोरेज, रीमॉडिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन के बाद में पैकेजिंग. स्टोरेज, रीमॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग इज द बेसिक फंक्शन, पैकेजिंग ऑफ अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. दूसरा मॉडिफिकेशन में करता क्या है ये, तो जो सिंपल शुगर होते हैं लाइक ग्लूकोज, सिंपल शुगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर लाइक स्टार्च और ग्लाइकोजन. अभी ये एग्जाम्स के लिए आप बेहतर होगा. स्टार्च सिर्फ प्लांट सेल्स में बनते हैं, ग्लाइकोजन ये एनिमल सेल में बनेगा. इन शॉर्ट 1 रुपी का कॉइन स्टोरेज करने में डिफिकल्ट है. अगर 50,000 1 लाख रुपीज आपको लेके आना है, लेके जाना है, एंड सारे 1 रुपीज की कॉइन है, मुश्किल है लेके जाना. आप दैट 1 रुपी का कॉइन यू कन्वर्टेड इनटू अ 2000 रुपीज नोट, सिंपल टू कैरी. 50 नोट लेके 100 नोट्स लेके गए 2 लाख रुपए हो गए. कितना सिंपल, इतना इतना लेके जाना, आपको पता है. सो दैट इज वाई गॉड इज ग्रेट, created such a beautiful systems within us. So we have these cells. Then this glycogen and other components या स्टार्च वाले components आपको सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. तो अनदर फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट लाइसोसोम का फॉर्मेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स. सो आई कैन से हियर सेल वॉल फॉर्मेशन है, एंड और एक फंक्शन क्या रहेगा इसका कि फॉर्मेशन ऑफ अनदर सेल ऑर्गेनेल नोन एज लाइसोसोम. Lysosome. Alright. So here we say 4 major function of another important cell organelle, that is Golgi complex. So present in association, interconnected membranes है, cisternae vesicle vacuole,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. दिस वैक्यूल आगे जाके क्या बनेंगे? लाइसोसोम्स. सो आफ्टर द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आई होप पॉज करके पढ़ के ही आपने शुरू किया रहेगा, नहीं है गो बैक. सो हियर एक एक सेल ऑर्गेनेल को आप एक 15 मिनट 20 मिनट दे दो, एक बार देखना है, एक बार विजुलाइज करना है, लिखना है, वापस एक बार देखना है, बस. उसके बाद में कुछ भी उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा ये पक्का है. सो हियर अनदर सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम. दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. ये क्यों है? मीन्स लाइसोसोम, याद वर्ड याद आए तो समझना, मृत्यु. क्या है मृत्यु? लाइसोसोम. मैं आपको बताऊंगा कैसे. तो लाइसोसोम ओरिजिन कहां पे? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियन, प्लास्टिड्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. ये दोनों वर्ड याद रखना. लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, बहुत ही नाजुक है. आप होली के टाइम पे बलून में पानी भरते हैं ना, बस वही स्ट्रक्चर इसका है. किसका? या वो गोलगप्पे खाते रहते पानी पूरी, बस डुबो या पानी पूरी. कितना नाजुक है. अब ऐसा जोर से पकड़ सकते उसको नहीं, धीरे पकड़ना है. जोर से पकड़ के खाएंगे तो पूरा शर्ट खराब हो जाएगा, मृत्यु. याद रखो. सो हियर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से इट कंसिस्ट ऑफ, ये मेम्ब्रेन है, सो वी से दिस इज अ मेम्ब्रेन and inside the membrane there is a matrix. Matrix in the sense, इसका matrix is कुछ नहीं, lysosome contains matrix in the form of enzymes. In the form of enzymes. Now general word enzyme है, उसके लिए दूसरा word है. Enzymes are also known as lysozymes. They are also known as biological scissors. They are also known as biological. Biology के कैंची है, क्यों? जो दिखा उसको काटते रहते. Now, these lysosomes, membrane bound sac, filled with enzyme, or rather, you can use the word digestive enzyme. Filled with digestive enzyme. So, single membrane bound है, they are filled with digestive enzyme. What are enzymes? Nature-wise, chemically, all enzymes are proteins. ये मतलब 5 स्टार स्टेटमेंट याद रखो, ब्रेकिंग न्यूज जैसा. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzyme. याद रखो. ये कैसे क्यों बोला, आप खुद सोचने की कोशिश करो. अब ये बनता कहाँ से है? तो एंजाइम कौन सा तैयार करना है, ऑर्डर हमको कौन देता है? रजनीकांत. रजनीकांत किसको बोलता है? आरईआर को. आरईआर में क्या बनेगा? तो प्रोटीन बनेगा, जो नॉन फंक्शनल है. फंक्शन बनने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद में. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फंक्शनल होके किस में आएगा? वैक्यूल में आएगा. एंड दिस वैक्यूल इज नाउ लाइसोसोम. जो वैक्यूल बना है वो क्या हो गया? लाइसोसोम बना है. दिस लाइसोसोम इज नोन एज इंट्रा इन द सेंस विद इन द सेल, इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम. digestive system. Now this intracellular digestive system उनको बोला है. Now why it is being referred like intracellular digestive system? Because it has got a powerful organic compound. Organic in the sense enzymes है ना, they are organic in nature. जो कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिज्म में तैयार हुए. This is a powerful organic compound. Now ये जो powerful organic compound है, ये digestive in nature है. अभी होता क्या देखो, कोई भी फॉरेन मटेरियल इन द सेंस फूड विद दैट वी टेक, और सम टाइम ये नालायक अपना बॉडी में आ जाते बैक्टीरिया, जो हमारे को हमें तकलीफ देने वाले हैं. तो व्हाट लाइसोसोम डज, लाइसोसोम आएगा, ये उनको अपने बॉडी में ले लेता है.
किनको? बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल को। एंड क्या है इसके पास में? सीजर्स, बायोलॉजिकल एंजाइम, धड़ 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 मारता रहेगा। तो क्या है मृत्यु? लाइसोसोम के अंदर आना मृत्यु, याद रखो ये। सो हियर वी से दीज आर द फॉरेन मटेरियल। तो सबसे पहले लाइसोसोम जो है, इनका फंक्शन वाइज देखा जाए तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स है। लाइसोसोम सबसे पहले वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। दूसरा, ये अभी वेस्ट तो डिस्पोज करेंगे बट दे विल कीप द सेल क्लीन, कीप द सेल क्लीन बाय एनगल्फिंग और बाय डाइजेस्टिंग ऑल द फॉरेन मटेरियल। मतलब जो फालतू का जो कचरा आया है उसको पूरा हटा के क्या करेगा? ये क्लीन करेगा। अभी दूसरा, कभी कभी कुछ सेल ऑर्गेनेल बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं करते, वी कॉल देम एज एन वर्न आउट सेल मटेरियल या ओल्ड सेल मटेरियल, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। Now these worn out cell material or old cell organelles जो है, they are being digested by this lysosome. And lastly, अगर हम बात करते हैं कि सेल्यूलर डिस्टर्बेंस अगर हो गया, समटाइम सेल्यूलर डिस्टर्बेंस होगा, सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन काम नहीं करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे विल टेक प्लेस विद इन द सेल। ऐसे टाइम पे लाइसोसोम बर्स्ट बॉम्ब, जैसे वो कैडबरी शॉट कार्ड देखते हैं ना आप लोग, पूरा सर फट जाता है, वैसा जैसे वो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे एंजाइम जितने खतरनाक है सारे सेल्स को क्या करेंगे? वो डाइजेस्ट करेंगे और फिर क्या होगा? मृत्यु। तो हियर वी से कि ये जो सेल है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस ऑफ अ सेल्युलर मटेरियल, लाइसोसोम बर्स्ट, एंड वंस दिस लाइसोसोम बर्स्ट, व्हाट विल हैपन? This cell will be completely digested and there will be a death of a cell. That is why lysosomes are called as suicidal bags. Suicidal bomb है, वो इधर फट गया, वो बॉम्ब के साथ ये भी उड़ गया, तो वो हो गया लाइसोसोम के साथ में। तो why lysosomes are suicidal bags? That you must know. Lysosome, single membrane bound, digestive enzyme, digest foreign material, worn out material, and when it's break, what we can say, digest the complete cell, resulting into mrityu. Next cell organelle, I hope, is next cell organelle will be mitochondrion. So here next cell organelle is mitochondrion. As I told you, mitochondrion ON लिखा सिंगुलर है, IA लिखा प्लूरल रहेगा, IA लिखा क्या रहेगा? ये प्लूरल रहेगा। तो बिफोर गोइंग टू माइटोकॉन्ड्रियन, लेट अस ट्राई टू हैव अ बेसिक डिफरेंस कि माइटोकॉन्ड्रियन का नेसेसिटी एंड टू स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रेंज, दो ऐसे स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी। स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल है ये दो है। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रियन एंड अनदर वन इज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लास्टिड। Why? Because both these cell organelle contains their own DNA and own ribosome. See here, मतलब इनमें खुद का डीएनए भी है और खुद का राइबोसोम है। तो पार्शियल फंक्शंस, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो खुद के खुद रेप्लिकेट होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कैप्सूल खुद के खुद रेप्लिकेट होंगे, खुद का राइबोसोम बनाएंगे, खुद के प्रोटीन्स तैयार करेंगे, खुद का आरएनए तैयार करेंगे। बाकी सेल ऑर्गेनेल की यह औकात नहीं है, सिर्फ ये दोनों का ये स्ट्रेंज फैक्ट है। दैट इज व्हाई दीज टू सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड में स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में कौन? क्लोरोप्लास्ट विल, या इन दोनों को हम बोलेंगे दे आर सेमी ऑटोनॉमस cell organelles, so they are being known as semi-autonomous cell organelles. So strange fact regarding these two cell organelles.
बिफोर स्टडिंग दिस टिश्यू सेल ऑर्गेनेल हमने उनके बारे में कुछ स्ट्रेंज फैक्ट देखा, तो उनके लिए हमारा आदर बढ़ता है, अरे भैया अच्छी तरह से इनको सीखना है। तो माइटोकॉन्ड्रियम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, दीज आर द वैक्यूल के बाद में सेंट्रियोल। हमारे पास में अभी 4 सेल ऑर्गेनेल्स, वी जस्ट हैव टू गो इन डिटेल, बट बिफोर दैट कीप रीडिंग all the diagrams and functions of these cell organelles.